तो जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सभी। आशा करता हूं सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और जबरदस्त होंगे। तो दोस्तों एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। एक और नई वैकेंसी से रिलेटेड आपके लिए जानकारी लेके आया हूं। तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारे आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और इसी तरह हम हर गवर्नमेंट जॉब जो आपके गवर्नमेंट जॉब की जो भी आपकी रिक्वायरमेंट निकलती हैं उनकी सारी जानकारी हम आपको प्रोवाइड कराते हैं। उसके अलावा अभी हमारी एक सीरीज चल रही है साइंस की, रेलवे के जितने भी हमारे प्रीवियस ईयर की एग्जाम है उनकी सीरीज चल रही है, तो वो भी वीडियोज आपको मिल रही हैं। तो अगर आपको वो भी वीडियो देखी तो डिस्क्रिप्शन पे आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से वॉच कर सकते हैं। जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है वो भी चैनल की तरफ से कराए जा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा अपडेट्स है वो बिहार सचिवालय सहायक ASO CGL 4 नई भर्ती 2024 से रिलेटेड है। आप लोग पूछ भी रहे थे कमेंट में कि सर CGL की बिहार में भर्ती कब आएगी, तो उसी से रिलेटेड देखिए यहाँ पर वैकेंसी आ चुकी है। बिहार सचिवालय सहायक ASO CGL की तरह एक वैकेंसी होती है CGL के थ्रू, नई भर्ती 2024 से रिलेटेड यहाँ पर आपके पास अपडेट आ चुका है। तो चलिए जानते हैं कि कितनी वैकेंसी है और कितने पदों पर यहाँ पर भर्ती होने वाली, कब से अप्लाई होगा, फीस क्या होगी, सिलेबस क्या होगा, ठीक है, उसके बाद एज क्या रहने वाली है। तो सारा डाटा इस वीडियो हम लोग जानने वाले हैं। तो आप लोग चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो जैसे बता रहे सबसे पहले दोस्तों पोस्ट की अगर मैं बात करूं तो पोस्ट यहाँ पर 2321 है, प्लस माइनस हो सकता है दोस्तों, क्योंकि ज़्यादा ही हो सकता है, कम होने के चांसेस नहीं है, ठीक है। उसके अलावा बात करें तो एज क्या रहने वाली है, तो जनरल जीबी कैंडिडेट्स हैं 21 से 37 रहने वाली है। BC EBC और जनरल की फीमेल जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 21 से 40 आपकी यहाँ पर एज रहने वाली है। SC ST के लिए यहाँ पर 21 से 42, यानी यहाँ पर वही जो चलता रहता है 3 साल और 5 साल की छूट जो मिलती है वही सारा प्रोसेस रहेगा। फ़ी की अगर मैं बात करूँ तो 500 रुपये फ़ी है ऑल कैंडिडेट्स के लिए। SC ST के लिए यहाँ पर 135 रुपीज़ यहाँ पर फीस रखी गई है। उसके अलावा बता दें दोस्तों कि ये ऑल इंडिया, कोई भी ऑल इंडिया अप्लाई कर सकते हैं, यानी किसी भी राज्य का कोई भी जो स्टूडेंट्स है वो इसको अप्लाई कर सकता है, ठीक है। तो ऑल इंडिया अप्लाई कर सकते हैं वो भी, लेकिन ये जनरल कैटेगरी पर ही काउंट होते हैं जैसा कि आपको पता है। उसके बाद सिलेबस की बात करूं तो सिलेबस सबसे पहले मैं देखता हूं कि सिलेक्शन का प्रोसेस क्या रहने वाला है। सिलेक्शन के प्रोसेस की बात करूं सबसे पहले आपका प्री का एग्जाम होगा, फिर आपका मेंस का एग्जाम होगा, फिर आपकी टाइपिंग होने वाली है और फिर आपका यहाँ पर DV होने वाला है। यानी आपका फोर्थ यहाँ पर यानी 4 स्टेप में यहाँ पर आपका जो एग्जाम है वो कंप्लीट होगा। पहले आपका प्री एग्जाम होगा, फिर आपका मेंस होगा, फिर आपकी टाइपिंग होगी। अब टाइपिंग 2 होंगी आपकी, या तो एक हिंदी और इंग्लिश, हिंदी इंग्लिश में से 2 टाइपिंग आपकी होंगी। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, ठीक है। इसके अलावा मैं बात करूँ कि अब मैं सिलेबस की बात करता हूँ कि सिलेबस क्या रहने वाला है और किस तरह से आप इसको तैयार कर सकते हैं। उसके अलावा मैं आपको बता भी दूंगा कि आप किस तरह से इसकी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों बता दूं अगर मैं, तो इसका अप्लाई पहले देख लीजिए, अप्लाई कब से कब तक होगा। देखिए जुलाई से अगस्त के बीच अप्लाई होगा। क्यों होगा भाई, देखिए अभी तो चुनाव का टाइम चल रहा है, आचार संहिता का टाइम है, लेकिन अपडेट आ चुका है, ठीक है। तो ये मई आपका लास्ट ही चल रहा है, ठीक है अभी। उसके अलावा जून और जुलाई, तो जून में तो आपका 4 जून को यहाँ पर आपका जो अनाउंसमेंट है न्यू PM का वो हो जाएगा। उसके अलावा ठीक है चुनाव खत्म हो जाएंगे 4 जून से। और उसके अलावा बता दें आपको 2025 में बिहार में विधानसभा के चुनाव हैं, ठीक है। 2025 में आपके बिहार विधानसभा के चुनाव है, तो उससे पहले ये पूरा प्रोसेस हो जाएगा आपका। और अभी मान ली तो ये जुलाई से अगस्त के बीच में आपका जो फॉर्म है वो आ सकता है, ठीक है। जो जुलाई से अगस्त के बीच में इसका नोटिफिकेशन आ सकता है, अप्लाई हो सकता है। देखिए उसके अलावा अगर बात करें अप्लाई तो हो सकता है, एग्जाम कब होगा इसका कोई पता नहीं, क्योंकि अभी आप बिहार इंटर लेवल का देख लीजिए, एक फॉर्म भरा जा चुका है, एग्जाम का कोई अता पता नहीं है, ठीक है। उसके अलावा आप उसके बाद बिहार जो कांस्टेबल का एग्जाम है, री एग्जाम, ठीक है, जो अभी पेपर आउट हुआ था, पेपर आउट होने में तो खैर बिहार UP ये सब तो काफ़ी फेमस ही हैं, ठीक है। तो अभी देखिए इसके अलावा मैं बात करूँ तो जो आपका एग्जाम हुआ था बिहार का जो पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम था, ठीक है, उसका री एग्जाम जो होना था उसकी भी डेट अभी तक क्लियर नहीं हो पाई है, ठीक है। उसके अलावा कई सारे ऐसे नोटिफिकेशंस आ चुके हैं, अप्लाई किया जा चुका है, मगर एग्जाम डेट का कोई पता नहीं है। फिर भी बिहार है भाई, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो सैलरी की अगर मैं बात करूं तो सैलरी आपकी 45,000 प्लस माइनस यहाँ पर हो सकती है। प्लस का मतलब आप 45,000 आप बेसिक मान के चलिए, उसके बाद आपका इंक्रीमेंट होता रहता है, माइनस का तो कोई सवाल नहीं है, यहाँ पर प्लस ही होगा, ठीक है भाई। उसके अलावा सिलेबस की मैं बात करूं तो प्री के सिलेबस की मैं बात करूं तो यहाँ पर GK GS से 50 क्वेश्चन रहेंगे, मैथ से आपके 25 क्वेश्चन रहने वाले हैं, साइंस से आपके 25 क्वेश्चन और रीजनिंग से आपके 50 क्वेश्चन, यानी कुल मिलाकर अगर मैं बात करूं तो 150 क्वेश्चन रहेंगे। और पर क्वेश्चन आपका कितने नंबर का रहेगा, 4 मार्क्स का, यानी पर क्वेश्चन आपका 4 मार्क्स का रहने वाला है। 600 मार्क्स का आपका एग्जाम होगा। 2 घंटे 15 मिनट आपको इस एग्जाम के लिए टाइम मिलेगा, यानी 2 घंटे 15 मिनट में आपको 150 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। और 150 क्वेश्चन जो होंगे वो पर क्वेश्चन आपका 4 मार्क का रहने वाला है, ठीक है। अगर मैं मेंस की बात करूं तो मेंस का भी दोस्तों सिलेबस यहाँ पर सेम रहने वाला है, GK GS वही रहेगी, मैथ्स भी वही, साइंस भी वही और रीजनिंग भी वही, सेम क्वेश्चन रहेंगे, सेम पैटर्न रहेगा,
ठीक है। 600 का ये पेपर होगा, टाइम भी आपको सेम ही मिलने वाला है, 2 घंटे 15 मिनट, ठीक है। उसके अलावा मैं बात करूं कि देखिए बस इसमें क्या है, सेकंड जो आपका मेंस एग्जाम होगा उसमें आपका एक सब्जेक्ट ऐड हो जाता है, वो भी हिंदी। हिंदी आपका क्वालिफाई नेचर होता है, इसमें आपको सिर्फ क्वालिफाई करना होता है, इससे मेरिट आपकी नहीं बनती, मेरिट आपकी इनसे बनेगी, मेंस से, ठीक है। मेंस जो आपका एग्जाम होगा, निगेटिव मार्किंग की बात करें तो 1/4 की निगेटिव मार्किंग रहेगी और 2 घंटे 15 मिनट आपको इसको टाइम मिलता है। और अगर हिंदी की बात करें तो 100 क्वेश्चन रहेंगे 400 मार्क्स के, ठीक है। उसके अलावा 30% आपको पासिंग मार्क्स यहाँ से मिलना है, ठीक है। 30% आपको लगभग क्वालिफाई करना ही है। अगर हिंदी में आपके मान के चलिए लगभग 30 क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए 4 मार्क्स के, यानी तो 120 मार्क्स आपके इसमें आने चाहिए, तभी आप इसको क्वालिफाई कर पाएंगे। उसके अलावा बात करें टाइपिंग की, टाइपिंग आपकी हिंदी और इंग्लिश 2 टाइपिंग होगी। हिंदी लगभग वही आपकी 25 वर्ड पर मिनट यहाँ पर रहने वाली है। इंग्लिश का थोड़ा मान के चलिए 30 या 35 वर्ड पर मिनट रहेगा, इसका कुछ कंफर्म नहीं डेटा अभी, लेकिन 30 या 35 वर्ड पर मिनट ही रहता है जैसे ज़्यादातर एग्जाम में। तो हो सकता है कि सेम ही रहे या फिर कुछ अपडेट होगा तो मैं आपको वो अपडेट भी क्लियर करा दूंगा, ठीक है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बिहार सचिवालय के सहायक एएसओ पदों, एएसओ में सीजीएल के पदों पर बढ़िया से अच्छे से भर्तियां निकल के यहाँ पर निकल के आई हैं। आप लोग इस पे उसके तैयारी करते रहिए। टेक्स्ट बुक वगैरह पे आप टेस्ट दे सकते हैं, वहाँ पर आप जाइए, टेक्स्ट बुक जो एप्लीकेशन है वहाँ पर आप टेस्ट दीजिए इसी से। और बिहार इंटर लेवल के एग्जाम डेट भी अभी दोस्तों नहीं आई है, तो उसके भी जल्द आने के चांसेस हैं। देखिए बिहार में क्या है ना कि जब से सरकार बदल गई है, जब से पेपर आउट वगैरह कई सारी दिक्कतें यहाँ पर बिहार में होने लगी हैं। अभी तक देखिए जो चल रहा था सिस्टम वो काफ़ी सही था, बीपीएससी के थ्रू काफ़ी भर्तियां निकाली गई और उनकी नियुक्तियां भी हो गई। लेकिन इस टाइम काफ़ी लेट लपेट चल रहा है और एक तरह से कह सकते हैं चुनाव का टाइम है, जिसकी वजह से थोड़ा सा और जून में चुनाव, 4 जून को रिजल्ट आ जाएगा आपका इलेक्शन का। 4 जून के बाद हो सकता है तेजी बिहार पकड़े और यूपी में भी काफ़ी पदों पर वैकेंसियाँ निकल के आने वाली। उसके बाद आपके रेलवे वगैरह के भी एग्जाम्स हैं, तो आप लोग तैयारी करते रहिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।